गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने क्लास 12th का फंडामेंटल पार्टनरशिप जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखा था पिछली क्लास में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें डेबिट होती है, क्या क्रेडिट होती है। तो जो डेबिट साइड थी वो हमने देख ली थी कि डेबिट साइड जो है वो कैसे करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और सैलरी, बोनस, कमीशन और ये जो है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये देखा था। आज हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है जो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है जैसे कोई फर्म है, ठीक है, और पार्टनर है। अगर फर्म क्या करती है, इसमें फर्म से पार्टनर जो है, पार्टनर फर्म से पैसे निकालता है, ठीक है, फर्म से पैसे लेता है कौन? पार्टनर। तो पार्टनर से फर्म क्या करेगी? पार्टनर से फर्म क्या करेगी कि इंटरेस्ट लेगी उसके बदले, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। पार्टनर ने फर्म से पैसे निकाले, ठीक है, और फर्म ने इसके बदले इससे क्या लिया? पार्टनर से इंटरेस्ट, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये फर्म के लिए क्या है? फायदा है ना, इनकम है, ठीक है। ये फर्म की इनकम थी, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे। जो भी फर्म को इनकम होती है वो हम किस में लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और जो भी फर्म को लॉस होता है वो हम किस में लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड की जो है हमने कल कर ली थी, आज हम जो क्रेडिट साइड की करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है जो पार्टनर फर्म से लेता है और फर्म उसके बदले क्या लेती है? पार्टनर से इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज बाय द फर्म, मतलब कि फर्म से चार्ज लिया जाता, मतलब कि फर्म चार्ज लेती है फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से ऑन देयर रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, जो ड्राइंग है वो टू टाइप्स की होती है, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर जो होती है, रेगुलर होती है फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड इंटरवल, मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट निकलेगा और फिक्स्ड इंटरवल मतलब कि फिक्स्ड टाइम पे, कि उनका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स होगा कि मान लो हर महीने के शुरुआत में जो है 2000 रुपीज़ जो है इसको निकालने हैं, ठीक है। यानी कि जब भी मंथ स्टार्ट होगा उसी मंथ के स्टार्टिंग में ये इतने ही पैसे जो है निकालेगा, यानी फिक्स्ड अमाउंट है और फिक्स्ड टाइम पीरियड है, ठीक है, कि हर महीने वो 2000 रुपये जो है निकालेगा, ठीक है। ये है फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड इंटरवल। आगे आती है इरेगुलर, सेकंड टाइप इसकी इरेगुलर। तो इरेगुलर रैंडम अमाउंट एट रैंडम इंटरवल, मतलब कि कोई अमाउंट की भी कोई वो नहीं है कि कितना भी अमाउंट निकाल सकता है। मान लो इसने स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग में 2000 निकाले, ठीक है, फिर सेकेंड मंथ के लास्ट में जाके इसने 3000 निकाले, फिर इस मंथ के थर्ड मंथ के स्टार्टिंग में निकाली इसने 5000। तो इसका ना तो कोई टाइम पीरियड फिक्स है और ना ही इसकी कोई अमाउंट फिक्स है। तो ये होती है इरेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग जो है वो टू टाइप की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। अब रेगुलर जो ड्राइंग है उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे वो देखो, उसके लिए फॉर्मूला देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, इसमें निकालोगे टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में, या तो आपको मंथ मिलेगा या आपको ईयर या तो डेज मिलेंगे या वीक्स, मतलब कि 12 का मतलब है कि आपको मंथ्स मिलेगा और 365 का मतलब है कि आपको डेज मिलेंगे और 52 का मतलब कि आपको वीक मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो है इरेगुलर ड्राइंग आपको निकालनी है तो आप टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में टाइम जो है वो रखोगे, ठीक है। एवरेज पीरियड, जो ये एवरेज पीरियड है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो भी आपकी फर्स्ट ड्राइंग होगी वो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जो लास्ट ड्राइंग होगी उसके आसपास जो है हमें क्या देखना है? टाइम, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे रेगुलर ड्राइंग जो आपको कैलकुलेट करनी है वो कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स देखो टू टाइप्स की होती है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड क्या होता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली, मतलब कि इंटरेस्ट जो है वो
अलग अलग निकालोगे फॉर ईच ड्राइंग अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको अभी क्वेश्चन कराती हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसको सिंपल मेथड को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल मेथड से ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट जो मेथड है, प्रोडक्ट मेथड को आप देखो कैसे, प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू में टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, 1/12 का मतलब कि जैसे कि आपने इसमें टाइम पीरियड रखा था ना, आपका यहाँ पे मंथ्स भी आ सकता है, डेज भी आ सकते हैं, ईयर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने सिर्फ 1/12 लिखा है, तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें डेज, मंथ्स और वीक तीनों चीज़ें आ सकती है। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो कैसे हम जो है आज हम करेंगे कि जो इर्रेगुलर, ठीक है, इर्रेगुलर जो ड्राइंग है वो कैसे निकालते हैं। तो इर्रेगुलर ड्राइंग्स टू टाइप्स की होती है। ठीक है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब देखो, फॉलोइंग इन द डिटेल्स ऑफ ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए, कोई मिस्टर ए है, ठीक है, उसकी जो है ड्राइंग्स देखो निकालनी है। फर्स्ट में पे उसने निकाले 2022 में 2000 रुपीज़, 13 जून को निकाले उसने 5000 रुपीज़, 1 अक्टूबर को निकाले उसने 2022 रुपीज़, मतलब कि 3000 रुपीज़। ठीक है, 1 जनवरी को उसने निकाले 4000 रुपीज़ और 1 मार्च को उसने निकाले 6000 रुपीज़। फिर कह रहा कि फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम यूजिंग सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड जो है वो हम जानेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखना, आपको ये देखना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैसे स्टार्ट होता है। और देखो अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कैसे होता है, पहले तो फाइनेंशियल ईयर देखो। तो फाइनेंशियल जो ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2022। और जो फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग है, एंडिंग होएगी 31 मार्च 2023 को। ठीक है, ये होता हमारा फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद की बात आती है कि इसने पैसे कब कब निकाले, तो वो डेट हम डाल लेंगे। तो देखो एक तो इसने पैसे निकाले 1 मई को, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 1 मई। ठीक है, फिर इसने निकाले 13 जून को, तो यहाँ लिख लेंगे 30 जून। फिर उसके बाद इसने पैसे निकाले 1 अक्टूबर को, यहाँ लिख लेंगे 1 अक्टूबर। ठीक है, फिर इसने पैसे निकाले 1 जैन को, यानी कि 1 जनवरी को। और फिर पैसे निकाले इसने 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को। तो देखो इसने 1 मई पे पैसे निकाले, 30 जून पे निकाले, 1 अक्टूबर पे, 1 जनवरी पे और 1 मार्च पे। ठीक है, तो इसने जो है पैसे निकाले 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो अब 1 मई को कितने पैसे निकाले इसने, देखो 1 मई पे इसने निकाले 2000 रुपीज़, तो यहाँ लिख लेंगे हम 1 मई 2000 रुपीज़। ठीक है, फिर 30 जून को इसने निकाले 5000 रुपीज़, तो 30 जून जो है उसमें लिख लेंगे हम 5000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर इसने निकाले अक्टूबर में 1 अक्टूबर 3000 रुपीज़, यहाँ निकाले इसने अक्टूबर में 3000 रुपीज़। और उसके बाद 1 जनवरी को निकाले इसने 4000 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद 1 मार्च को निकाले इसने 6000 रुपीज़। ठीक है, देखो अब इसमें जो है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, देखो 1 मई पे इसने निकाले 2000 रुपीज़, 30 जून को निकाले 5000। ठीक है, 1 अक्टूबर को 3000, 1 जनवरी 4000, 1 मार्च 6000। ठीक है, तो अब इसमें देखो 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसने पैसे कब निकाले हैं, 1 मई को। ठीक है, तो मई से और अप्रैल तक, मार्च तक, 31 मार्च तक हमारे कितने मंथ होते हैं, देखो 11 मंथ। ठीक है, उसके बाद जून में निकाले, तो जून से और 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ, देखो जून,
तो गया, ठीक है। हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 30 जून है, तो 30 जून का जो महीना वो खत्म हो चुका है, तो हम इसको जुलाई से काउंट करेंगे, ठीक है। तो जुलाई से काउंट करेंगे और मार्च तक तो 9 मंथ हमारे होंगे, ठीक है। इसमें 9 मंथ होंगे। नेक्स्ट देखो 1 अक्टूबर, अब इसमें 1 अक्टूबर है, ठीक है, यानी अक्टूबर स्टार्टिंग में है, तो हम इसको अक्टूबर को भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर से लेके और मार्च तक हमारे कितने महीने होंगे, देखो 6, ठीक है। फिर उसके बाद आती है जनवरी, 1 जनवरी, जनवरी 1 है, ठीक है, तो ये जनवरी भी काउंट होगी, तो जनवरी से मार्च 3 मंथ्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद कितना बचा हमारा, मार्च हमारा पूरा बचा हुआ है, 1 मार्च है, तो यहाँ 1 मंथ, ठीक है। ये तो होगी हमारे टाइम की बात। अब देखो सिंपल मेथड से हम कैसे निकालेंगे, तो 2000 रुपीज़ निकाले थे 1 मई को, ठीक है। 2000 इंटू 12, इसकी जो रेट थी वो थी, ठीक है, 12/100 इंटू टाइम हमारा कितना आया था 11 मंथ, तो 11/12, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 220। उसके बाद 5000 निकाले इसने जून में, तो जून का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें आप डालोगे, और जो हमारा टाइम पीरियड आया 9 मंथ वो इसमें डालोगे, तो कैलकुलेट करोगे ये आएगा 450। नेक्स्ट है 3000 इसने निकाले, ठीक है, 1 अक्टूबर को, तो इसने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 मंथ हमारे जो है इसमें आए थे, ठीक है। तो ये 6 मंथ हो गए, 180 रुपीज़ इसकी ड्राइंग आ गई, ठीक है। उसके बाद 4000 इंटू 12/100, 4000 कित जनवरी में निकाले थे, ठीक है, 12% रेट है और 3 मंथ्स हमारे इसमें हो गए थे, तो हमने 120 जो है इसका कैलकुलेट करने पे आएगा। नेक्स्ट है 6000 इसने निकाले, ठीक है, 6000 इसने मार्च में निकाले, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1 महीना था हमारा, 1 मंथ आया था, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 60। तो इसने टोटल कितनी इंटरेस्ट और ड्राइंग जो इस पे लगेगी वो है, इसको आप टोटल करोगे 220, 450, 180, 120 और 60 को सारे को टोटल करके आएगा 1030, ठीक है। तो जो सिंपल मेथड से आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जो टाइम पीरियड है जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये हमारा सिंपल मेथड। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड, देखो इसमें हम एक टेबल बनाएंगे कि डेट की, अमाउंट की, उसके बाद एक टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, मतलब कि कितना टाइम जो बचा है पैसे निकालने के बाद, ठीक है। जैसे ये हमने काउंट करा था 11, 9, 6, 3 और 1, ठीक है। तो जो है यहाँ आ जाएगा टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, यहाँ आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट डालोगे कि 1 मई को 2000 रुपीज़ निकाले, 30 जून को 5000 रुपीज़ निकाले हैं, 1 अक्टूबर को 3000 निकाले हैं, उसके बाद 1 जनवरी को 4000 निकाले, 1 मार्च को 6000 निकाले हैं, ठीक है। अब टाइम जो हमने निकाला था वो डाल देंगे कि 1 मई से 31 मार्च तक जो है 11 मंथ बनते हैं, और 30 जून से जो है 31 मार्च तक 9 मंथ्स बनेंगे, 1 अक्टूबर से और 31 मार्च तक 6 मंथ बनेंगे, ठीक है। 1 जनवरी से 3 मंथ और 1 मार्च का 1 मंथ। उसके बाद जो अमाउंट है और जो टाइम है आपका, उन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 9 45,000, 3000 इंटू 6 18,000, उसके बाद 4000 इंटू 3 12,000, 6000 इंटू 1 6000। फिर इनका टोटल करेंगे, जो इनका टोटल आएगा 1,03,000 आएगा। अब जो हमारा प्रोडक्ट मेथड था उसको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट। ये हमारा आया टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट आया 1,03,000। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट आया था हमारा 1,03,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी हमारी 12% इंटू 1/100, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1030। तो देखो हमारा सिंपल मेथड से भी 1030 आया था, और प्रोडक्ट मेथड जो हमने निकाला उससे भी 1030 आया था। तो आप पेपर में कोई भी मेथड जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपको जो इजी लगे आप वो मेथड यूज़ करिए, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो इरेगुलर ड्राइंग है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो रेगुलर है,
जो रेगुलर ड्राइंग है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कल की क्लास में हम रेगुलर ड्राइंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। इनको बेटा प्रैक्टिस करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताना। ठीक है, थैंक यू।